तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर के पद के उम्मीदवार के लिए एमवीए के बीच माथापच्ची जारी है। स्पीकर पद के लिए 3 नाम सामने आए हैं। शिवसेना की ओर से राजन साल्वी ने नॉमिनेशन भरा है। कांग्रेस की ओर से संग्राम कोप्टे के नाम की चर्चा हो रही है। एनसीपी की ओर से चेतन चुपे के नाम पर चर्चा है। बीजेपी ने राहुल नार्वेकर को बनाया स्पीकर पद का उम्मीदवार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में भी स्पीकर के नाम को लेकर संग्राम चल रहा है। यह बड़ी खबर, एनसीपी की ओर से चेतन दुपे को नाम दिया गया है। बीजेपी ने राहुल नार्वेकर को बनाया स्पीकर का उम्मीदवार। एक और बड़ी खबर आ रही है, गोवा में शिवसेना के विधायकों की बैठक जारी है। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद है वहां पर। बागी एमएलए के साथ बैठक कर रहे हैं शिंदे। बैठक के बाद मुंबई लौटेंगे बागी विधायक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। जाहिर है कि आज सभी को मुंबई आना है। फ्लोर टेस्ट से पहले वो यहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले स्पीकर का चुनाव होना है। अब तक एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण वाले दिन पहुंचे थे मुंबई, लेकिन जो उनके साथ उनके गुट के जो विधायक थे शिवसेना से, जो बागी होकर उनके साथ पहुंचे थे, वो सभी गोवा में ही ठहरे हुए थे। आज वो गोवा पहुंचे हैं, बैठक कर रहे हैं विधायकों के साथ, और वो सभी विधायक मुंबई आज वापस लौटेंगे। सीएम शिंदे की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। गोवा में बागी एमएलए की बैठक, सीएम शिंदे भी इस बैठक में मौजूद है। मुंबई पहुंचेंगे ये सभी विधायक, ये कहा जा रहा है। स्पीकर पद के उम्मीदवार के लिए भी एक और मंथन चल रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। ये बड़ी खबर आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद होगी मुलाकात। स्पीकर के नॉमिनेशन से पहले ये अहम मीटिंग होगी। आज स्पीकर पद के नामांकन की आखिरी तारीख है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। क्या तीनों पार्टी मिला के, चाहे एनसीपी या कांग्रेस शिवसेना, क्या एक ही नाम पर चर्चा हो सकती है? ये भी देखना होगा क्या आगे की रणनीति रहेगी। उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में क्या बात होगी ये देखेंगे। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज का दिन भी महाराष्ट्र की सियासत में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और जहां स्पीकर पद के लिए नामांकन होना है, तो दूसरी ओर शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ गोवा में बैठक कर रहे हैं। उनको भी आज मुंबई पहुंचना है। पूरी जानकारी इन दोनों मामलों को लेकर क्या कुछ आपके पास? देखिए, एक बड़ी जानकारी बता दूं कि स्पीकर पद को लेकर के शिवसेना के राजन साल्वी ने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। राजन साल्वी वो रत्नागिरी जिले के राजापुर विधानसभा से विधायक हैं, और उन्होंने अभी तुरंत तीनों पार्टियों के बिहाफ पर स्पीकर पद के लिए नामांकन किया है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ने सिग्नेचर करके और स्पीकर के पद के लिए नामांकन पत्र दिया है, और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सीधी लड़ाई वो बीजेपी के राहुल नार्वेकर और शिवसेना के राजन साल्वी के बीच होगी, जो संयुक्त उम्मीदवार होंगे विपक्ष के। और अब उन्होंने नामांकन भर दिया है। तो ये कयास जो लगाए जा रहे थे कि किस पार्टी का स्पीकर पद के लिए नामांकन होगा, वो क्लियर हो गया। महाविकास अघाड़ी ने क्लियर कर दिया है कि वो शिवसेना के विधायक पर दाव लगाएगी, और तीनों पार्टियों ने संयुक्त लेटर जारी करके वो आज सबमिट कर दिया विधानसभा के भीतर। तो जिस तरीके से कल स्पीकर पद के चुनाव होने हैं, और उसके ठीक पहले इस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, वो कयास पूरा क्लियर हो गया। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि शिवसेना का व्हिप चलेगा, उद्धव ठाकरे के पार्टी का व्हिप चलेगा, या एकनाथ शिंदे के पार्टी का व्हिप चलेगा। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव होगा और वो ओपन चुनाव होगा, तो ऐसे में व्हिप जारी होगा। व्हिप किसका मान्य होगा, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसको लेकर शिवसेना के विधायक दल की, जो एकनाथ शिंदे ग्रुप की है, वो बैठक चल रही है गोवा में, और वहां पर यह डिसाइड किया जा रहा है कि चीफ व्हिप वहां पर भरत गोगावले को बनाया गया है, और ग्रुप लीडर एकनाथ शिंदे हैं। तो
क्या भरत गोगावले का व्हिप चलेगा या उद्धव ठाकरे ने जो चीफ व्हिप बनाया है सुनील प्रभु को उनका व्हिप जारी होगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा शुरू है। यही बात है कि विपक्ष तो अपनी तैयारी कर ही रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कल एक्सक्लूसिव न्यूज़ नेशन से बात करते हुए शिंदे ने साफ कर दिया कि शिवसेना पार्टी उनके साथ ज़्यादा है और बाला साहब के विचारों पर चलती है। मैं तस्वीरें एक दिखा दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाऊं। ये मातोश्री के ठीक बगल की तस्वीर है। आप देखिए मातोश्री यहाँ से 100 मीटर की दूर पर है, जहाँ उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अभिनंदन किरण पांडोकर के एक व्यक्ति ने यहाँ तस्वीर लगाई है और उसके ऊपर जो चित्र है उसमें बाला साहब ठाकरे की सबसे बड़ी फोटो दिखाई पड़ रही है। उसके बाद आनंद दीघे जो थाने में शिवसेना का अभिषेक में लौटूंगी, बड़ी खबर आ रही है। शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए एमएनएस को न्योता दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एमएनएस को मंत्रिमंडल में 2 सीट ऑफर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बातचीत की खबर सामने आ रही है और ऐसी ही खबरें उस वक्त भी सामने आई जब शिंदे अपने विधायकों के साथ गुवाहाटी में रुके हुए थे। तब भी ये खबर सामने आ रही थी कि फोन के जरिए शिंदे और राज ठाकरे के बीच 2 बार बातचीत हुई है। आपको याद होगा कि जैसे ही एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी, राज ठाकरे की ओर से भी उनको बधाई दी गई थी और ये खबर अब सामने आ रही है कि एमएनएस को न्योता दिया गया है शिंदे की ओर से। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जाहिर है कि संख्या बल भी बढ़ेगा और समीकरण भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे अगर एमएनएस भी इस सरकार में हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। खबर ये आ रही है कि न्योता दिया गया है, 2 सीटों का भी ऑफर है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एमएनएस के 1 एमएलए हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कम से कम 1 सीट एमएनएस को दी जाए, क्योंकि एमएनएस के पास एमएलए है और एमएनएस ने खुले तौर पर बीजेपी और शिंदे गुट का समर्थन किया। जिस तरीके से एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने पत्र जारी करके देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी और एकनाथ शिंदे को बधाई दी, उससे साफ हो गया कि एमएनएस कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा बनने जा रही है और एमएनएस को बनाया जाता है सरकार का हिस्सा, तो इससे शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे खेमा है वो काफ़ी कमज़ोर होगा। क्योंकि ठाकरे को अगर ठाकरे काउंटर करेंगे और शिंदे काउंटर करेंगे तो शिवसेना पहले से ही टूटी है। अगर एक दूसरे ठाकरे को और मजबूत किया जाएगा तो उद्धव ठाकरे का धीरे धीरे कमजोर होंगे और महाविकास आघाड़ी के दिनों से हम ये देख पा भी रहे हैं कि राज ठाकरे भी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे रखते हुए अपना एक परसेप्शन जो हिंदू हृदय सम्राट का कभी शिवसेना का हुआ करता था, वही परसेप्शन राज ठाकरे ने भी पिछले दिनों दिखाया। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम बनने के बाद संजय राउत का, यानी शिंदे जब सीएम बने हैं उसके बाद संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद संजय राउत का बड़ा खुलासा, मुझे भी गुवाहाटी बुलाया गया था लेकिन मैंने बाला साहिब ठाकरे को चुना। संजय राउत ने यह कहा है, शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, सुनाते हैं आपको। अगर किसी के मन में कोई नई भावना आती है तो पार्टी चीफ से बात कर सकते हैं, भाग कर नहीं जा सकते ना। जैसे अब गुवाहाटी या ये सब जो डेस्टिनेशन बनाए हैं पॉलिटिकल टूरिज्म के, वहाँ नहीं जाएंगे हमारे खासदार लोग, क्यों? तो वो अभी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के साथ। और कल उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है, वो कुछ भी कहे, चाहे हमारा नाम का इस्तेमाल करे या और कुछ करे, वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, ये स्पष्ट हो।